हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग के ऊपर जो है ना आज मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी अच्छी वीडियोस जो है वो देने वाला हूँ गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं वचन ज़्यादा होता है और काम जो है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे आप ये भी समझ के देख सकते हो कि मैं आपको वचन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, जितना भी समझाता हूँ, जिस बेस पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक को समझा था कि ये मेरी पर्सनल धारणा होती है और उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी कि थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काम करता है क्योंकि मैं उसी के बेस पे अभी तक जो है जो भी काम कर पाता हूँ उसी बेस पे करता हूँ। तो इसीलिए जो है ना मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिनमें मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझाया है आपको कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पे एक अलग तरीके Hey से और there, काफ़ी अच्छी वीडियोस मैं आपको subscribe देने to वाला my हूँ। channel तो देखिए, and अगर मान also लेते हैं press किसी this भी bell फ़ोन की, icon. जैसे ये यहाँ पे एक मेरे पास पीसीबी है, सैम जियो का है ये शायद। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। अब हर एक कंपोनेंट का एक मायने होता है, क्यों लगा होता है, कैसे लगा होता है, वो कैसे काम करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे लोग जो है ना अभी तक भी इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए, और ये जो है ना मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत बड़ा टॉपिक है, फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग। तो देखिए, किसी भी फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए हम मैक्सिमम जो है उसमें 4.2 वोल्टेज जो है वो देते हैं। ठीक है, 4.2 वोल्टेज होता है, पॉजिटिव निगेटिव बीएसआई और नेगेटिव होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव की लाइन में क्या होता है, जैसे समझो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ पॉजिटिव की लाइन की, तो पॉजिटिव की लाइन पे आपको जो है ना बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया। उसके अलावा अगर हम बात कर ले, कॉइल हो गई। जैसे कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है तो हर एक कंपोनेंट का एक मायने होता है। अब ये कॉइल हो गई, और उसके बाद जो है ना जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, तो अभी आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे, मैं आपको डीप तक लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ग्राउंड हो जाती है, ये भी ग्राउंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये ग्राउंड हो गया तो क्या हो गया, हमने यहाँ से 4.2 की जो वोल्टेज है वो दी, 4.2 की वोल्टेज दी। कैपेसिटर हमेशा फिल्टरेशन का काम करता है, मैंने आपको बताया है कि जो भी वोल्टेज को हमें मतलब एक फ्लो करना है, क्योंकि फ़ोन हमारा पूरा डीसी सर्किट पे काम करता है। आपने सुना होगा कि फ़ोन हमारा जो है वो पूरे डीसी सप्लाई, क्योंकि बैटरी की सप्लाई हम उसे दे रहे हैं, तो डीसी पे काम करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हम 4.2 की मैक्सिमम वोल्टेज हमने दी, तो उसमें जो अशुद्धि या कुछ भी हो सकती है, तो सेफ्टी के पर्पज़ से ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, सेफ्टी के पर्पज़ से ये डायोड लगा है। कल को अगर एसी करंट पूरा अगर यहाँ से आ गया, तो ये सेफ्टी के पर्पज़ से एक लिमिटेशन वोल्टेज, जैसे डीसी एसी की बात कर लो, अगर 240 दे दिया तो फ़ोन तो ख़राब हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट भी होगा और उसके बाद फिर वोल्टेज आगे जाएगा और फिर काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक लिमिटेशन वोल्टेज अगर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो ये प्रोवाइड करने के बाद अगर वो वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, और उसके बाद जो हमें रिक्वायरमेंट है 4.2, वो फ्लो होगा। तो सेफ्टी के पर्पज़ से डायोड यहाँ पे लग गया। अब कॉइल का क्या काम है, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बताई है, हमेशा मैग्नेटिक इंडक्शंस पे काम करता है। तो कॉइल्स के बेसिकली टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम कॉइल पे जाएंगे अभी थोड़े टाइम बाद। यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, अब ये 4.2 है, तो यहाँ पे मुझे अभी एक सर्किट लगा आईसी लगानी है। ठीक है, जिसका नाम मैं समझता हूँ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी लाइन होती है जो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, लेकिन अब भी आप ये समझिए कि यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, अब ये 4.2 की वोल्टेज जो है ना एकदम कांस्टेंट मिले आईसी को, तो आईसी की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता रहा, तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से इंटर करेगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है ना एक कैपेसिटर नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये भी सेफ्टी के पर्पज से लगा है। अब ये क्या करेगा, इंटर करेगा आईसी में, अगर ये बीजीए आईसी है तो इसके बॉल्स में इंटर करेगा। ठीक है, अब किसी बॉल्स में इंटर किया, फिर इंडिकेशन वो अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ईएन सिग्नल एक्टिवेशंस होते हैं, और उसके अलावा 2-3 सप्लाई होती है जो पावर आईसी से मिलती है, और उन सप्लाई के बेस पे हमारा फ़ोन जो है वो पूरा वर्क करता है। तो अब मान लेते हैं ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी हो गई। किसी फ़ोन में डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से होके एक पॉइंट जो है ना ऐसे ही यहाँ से अटैच होगा, और इसी पॉइंट से जो है ना हमारा वोल्टेज जो होता है वो पावर आईसी को चले जाता है। ठीक है, तो अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर हम अपनी पावर आईसी को डिज़ाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर ये पावर आईसी को इंटर किया,
तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैपेसिटर्स जो है वो सेफ्टी, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है आईसी पे लोड पड़ता है तो उसके लोड को कम करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटर्स भी लगाया जाता है। सेफ्टी के पर्पज से ये सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है ये फिलहाल तो सेफ्टी के पर्पज से। और इसमें कॉइल भी अगर लगी हुई है तो कॉइल उसी के लिए लगी होती है कि हमारा जो कांस्टेंट वोल्टेज है 4.2 जो हमने अभी तक सफिशिएंट बोर्ड को दिया है, वो कांस्टेंट वोल्टेज हमारा 4.2 यहाँ तक जो है वो हमें मिलते रहे। ठीक है, अब ये 4.2 वोल्टेज क्या होता है, पावर आईसी को जब हमने दे दिया तो पावर आईसी में बहुत बीजीए आईसी होती है बेसिकली, आप समझिए। अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट होता है, जैसे अब इसमें अगर आप देखोगे पावर आईसी से निकली है, तो यहाँ पे अगर बात कर लूँ तो ये कॉइल्स भी लगी होती हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कैपेसिटर्स लगा होता है। अगर इस लाइन में भी बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायोड्स भी देखने को मिलेंगे। रिवर्स फॉरवर्ड करके डायोड जो है वो भी लगा होता है। रिवर्स फॉरवर्ड करके भी डायोड को ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक ही कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ये इस तरीके से जो है ना ये ग्राउंड कर दिया जाता है, और ये सेफ्टी के पर्पज से हो गया। अब ये कॉइल जो लगी है, इस कॉइल्स में जैसे अगर मैं मान लेता हूँ मुझे यहाँ पे मेरा टच कनेक्टर है। ठीक है, टच कनेक्टर है जिसकी सप्लाई कितनी, 1 2 3 4 5 सप्लाई मुझे चाहिए टच कनेक्टर की इस जैक पे। तो एक आपने हमेशा नोटिस किया होगा अगर आप रिपेयरिंग से जुड़े हुए हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है हमें एक लाइन चाहिए होती है, वो 2.8 की होती है जो कि पावर आईसी से आती है। अब हो सकता है 2.8 की जो लाइन यहाँ से निकल रही है, ठीक है, अब ये अगर लाइन में समझो कि मुझे वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप करना है, जैसे अगर ये 2.8 रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और ये 3.2 की लाइन है। ठीक है, 3.2 की वोल्टेज की लाइन है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को जो है ना, रेजिस्टेंस को यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा, जिसके बाद ये लाइन जो है वो 2.8 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। 2.8 में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो आपको कैपेसिटर्स दिखेंगे, यहाँ पे भी कैपेसिटर्स दिखेंगे। अब यहाँ पे ये कैपेसिटर्स हो गए हमारे, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ अटैच होंगे, और हमें 2.8 की मिल जाएगी। उसके बाद 1.8 की जो लाइन होती है वो सीपीयू से अनेबल सिग्नल इसको पावर आईसी को मिलता है तो भी आती है यहाँ पे, और अगर सीपीयू से ही डायरेक्ट अनेबल सिग्नल जो होता है वो अटैच होता है, और फिर 1.8 की लाइनिंग यहाँ पे आती है। एक बेसिकली यहाँ पे जो होता है हमारा वो ग्राउंड होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा टच का लाइन हो गया, ये टच की लाइन हो गई। उसके बाद हमें जो है ना इस लाइन पे, जैसे समझो ये हमारा नेटवर्क सेक्शंस में चले गए, तो नेटवर्क सेक्शन के ऊपर मेरी वीडियो आएगी, मैं आपको बताऊंगा उसमें। यहाँ पे आप समझिए खाली नेटवर्क सेक्शन है ये। ठीक है, अब नेटवर्क सेक्शन से ये जो आईसी है ये ब्लूटूथ सेक्शंस में भी जाएगी, तो ब्लूटूथ सेक्शन और वाईफाई सेक्शन में भी आपको जो है ना डिटेल्स में जो है वो देखेंगे हम बाद में। तो इन सब सेक्शंस में जब जाती है ना गाइस, तो इनमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और ये बेसिकली 4.2 की लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ अभी पावर आईसी से काम नहीं हुआ। पावर आईसी से हमारा इसका कनेक्शन होता है, और वो कैसे होता है वो हम इन फ्यूचर बताएंगे, पावर आईसीज में कैसे काम करता है। फिलहाल जो है हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग के ऊपर ही बात करनी है हमें। तो एक मैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके बेस पे हम जो है ना समझेंगे चीज़ों को। और यहाँ पे अभी देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे समझो कि ये वोल्टेज को अगर मुझे कम करनी है, 4.2 की जगह पे अभी मुझे 3.2 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि समटाइम हमें जो है फ़ोन में कहीं कहीं पे 3.2 वोल्टेज भी देखने को मिलता है, तो उसे रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो लगाया जाता है। फिर इस रेजिस्टेंस के बाद भी जो है वोल्टेज हमारा जो है, जैसे यहाँ पे 4.2 की वोल्टेज है, यहाँ पे 3.2, तो ये हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा 0 ओम्स का रेजिस्टेंस भी ये ओम्स कितने का होता है वो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, वो हम नहीं देखेंगे, बट कभी कभी आपने देखा होगा 0 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है,
तो ये 0 ohms का रेजिस्टेंस जो होता है वो भी लगा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कभी कॉइल लगी होगी, और ये जो है वो किसी आईसी में, छोटी आईसी में वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इनपुट वोल्टेज था वो 3.2 हो गया, ठीक है। तो ये 3.2 हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं बात कर लूँ सीरीज पैरेलल की, जैसे समझो कि ये जो कंपोनेंट है, अगर यहाँ पे मैं कैपेसिटर्स लगाता हूँ, ठीक है, ये कैपेसिटर्स लगाता हूँ, और ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर्स हो गए या ये कैपेसिटर हो गया, अगर मैं इनको यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ गाइस, यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गया, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अगर मैं इसी कैपेसिटर्स को ऐसे दे रहा हूँ कनेक्शंस, तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। ये सीरीज हो गया हमारा, ठीक है। अब सेम इस ऐसी कॉन्सेप्ट में अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है और हमने रेजिस्टेंस कॉइल यहाँ से सप्लाई दी, इट मीन कि ये पैरेलल हो गया। इसके जो दोनों लेग्स को एक ही सप्लाई हमने दी, तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर कैपेसिटर्स है, फिर जो है वो कॉइल है, तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई। हाँ, अब कॉन्सेप्ट को समझो, आप कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। बेसिकली सीरीज और पैरेलल किस तरीके से काम करते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबी होगी और आप एंड तक देखना। वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और बेसिकली जो होता है ना, एक कांस्टेंट वोल्टेज के लिए कॉइल का यूज़ होता है, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज़ होता है, फिल्टरेशंस और इक्वल वोल्टेज पासिंग के लिए जो है वो कैपेसिटर का यूज़ होता है। सेफ्टी के पर्पज़ से भी इनका यूज़ होता है। अगर ये 0 ohms का हो गया तो इट मीन कि वो सेफ्टी के पर्पज़ से ही लगा, वहाँ पे हम फ्यूज़ लगाएं या 0 ohms का रेजिस्टेंस लगाएं, वो सेफ्टी के पर्पज़ से। तो ये सब कंपोनेंट जो है ना, वो एक सिग्नल तैयार करते हैं जो सीपीयू के बेस पे काम करते हैं। अब होता क्या है, देखिए फ़ोन में, जैसे समझो अगर हमारी इस लाइन में शॉर्टिंग है, 4.2 के इस कैपेसिटर में मान लो शॉर्टिंग हो गई, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग अगर हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर डायरेक्ट वी बैट से अटैच है, तो ये शॉर्टिंग हमारे वी बैट पे जो है वो दिखेगी। जब भी हम मीटर से देखेंगे बीप की साउंड आएगी, क्योंकि ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। अब कैपेसिटर शॉर्ट है तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमेशा जो है ना वाटर डैमेज केसेस में कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं। तो वो कैपेसिटर जो होता है वो ऐसे ऐसे बना होता है, और यहाँ पे वाइट कलर होता है, मोस्टली वाइट होता है, बट बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, ग्रे भी समटाइम देखने को मिल जाता है, बट लाइट एवरी हो जाता है, फिर ब्राउन भी देखने को मिलता है। तो ये कलर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे सिल्वर है, बट मोस्टली अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपोनेंट क्या है। और नहीं भी पता चलता है तो मैंने वीडियोस बनाई है, आप जाके देखो, मेहनत करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अब जो है ना, क्या होता है, अगर वाटर डैमेज है तो आँख से ही देख के आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो है वो ब्राउन कलर का कैपेसिटर्स है, ठीक है। अब ये ब्राउन कलर के कैपेसिटर्स में ये जो एक साइड होगा ना, ये ब्लैक हो जाएगा। तो एक साइड अगर ब्लैक हो गया तो मैं मान के चलता हूँ कि 70% चांसेस है कि वो फॉल्टी होगा, फॉल्टी होगा, ठीक है। अगर ये फॉल्टी होगा, ब्लर हो रहा है ना, हाँ, तो अभी मान के चलते हैं कि 70% जो है ना ये हमारा फॉल्टी होगा, और ये फॉल्टी होगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। पहले तो हमें ये देखने से पता चल जाएगा। अब अगर मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे, तो पहले तो हमें इस पूरे बोर्ड पे जो है ना रोजिन लगाना पड़ेगा। अब रोजिन लगाने के बाद क्या होगा ना, कि यहाँ पे हमें जो है बैटरी कनेक्टर पे, जैसे हॉप शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग का फाइंड आउट करने का तरीका भी मैं आपको बताया, हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये रेड पोल ब्लैक पोल हमने रिवर्स और फॉरवर्ड में लगाया, दोनों साइड बीप आ रहा है, 10-20 की रीडिंग आ रही है, 50 की रीडिंग आ रही है, दोनों साइड चेंज करने पे 50-100 की रीडिंग आ रही है, बीप सॉन्ग कर रहे हैं। और जो है ना,
शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो ये हमारा फुल शॉर्ट के अंदर आता है। इस फुल शॉर्ट के अंदर ये केस आता है, ठीक है। अब फुल शॉर्ट के अंदर अगर हमारा ये Hey there. कैपेसिटर शॉर्ट है तो वो ब्लैक Subscribe to होगा, my मैंने आपको channel बताया। अगर and वो also ब्लैक press this नहीं भी bell होता है तो icon. फिर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। जब हम इस पे पूरा रोजिन लगा देंगे यहाँ पे, पहली बात तो आपको पहले यहाँ पे एम्पेयर देना है, रोजिन नहीं लगाना है, क्योंकि रोजिन लगाने से बोर्ड जो है वो बहुत गंदा हो जाता है। तो ऐसे में जो है ना, थोड़ा सेफ्टी के लिए, मतलब मैं जो फर्स्ट स्टेप में ट्राई करता हूँ वो उसकी बात कर लेता हूँ। उसमें क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, तो हम क्या देंगे, मैक्सिमम 4.1 वोल्टेज देंगे, ठीक है। और 2 एम्पेयर देंगे। अगर 2 एम्पेयर में क्या होगा कि ये कंपोनेंट ज़्यादा खराब होगा, तो ये जो है हमें मिल जाएगा। ये हमें जो है ना वो मिल जाएगा। अगर ये पूरा खराब होगा तो रोज जो है ना, ऐसे आप सरफेस पे ऐसे ऐसे बोर्ड पे हाथ लगाओगे, ऐसे ऐसे फील करोगे, जैसे ये साइड के चमड़े तो मोटे होते हैं, आप ऐसे टच करोगे ना, ऐसे ऐसे टच करने से क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हिट कहाँ पे हो रहा है। अब हिट वहाँ पे हो रहा है, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हमारा जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट है। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको नज़दीक से दिखाऊं, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ये वाला कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कॉइल भी हीट हो रही है, आईसी भी हीट होगी, इसमें सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो अब ब्लर हो जाता है यार, जब नज़दीक लाते हैं तो ब्लर हो जाता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को जो है ना आप समझ नहीं पाओगे कि मतलब यहाँ पे कौन सा शॉर्टिंग। तो हम क्या करेंगे, रोजिन यहाँ पे ही लगाएंगे खाली, क्योंकि हमें यहीं पे शॉर्टिंग दिख रही है। तो हम यहाँ पे रोजिन लगाएंगे और हमने पूरा यहाँ पे 2 एम्पेयर दिया। अब हमें जो है वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि 2 एम्पेयर में क्या हो रहा है। तो क्या करेंगे, सीधा जो है ना इसे 5 एम्पेयर में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 5 एम्पेयर में जो वोल्टेज है हम पुट कर देंगे। 5 एम्पेयर पुट करते ही मान जो होगा ना, कैसे होगा कि देखो, जो वोल्टेज है फोन पे, हम वोल्टेज की लिमिटेशन 4.2 है, वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नंबर ऑफ करंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब इन सब में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो हो रहा है ना गाइस, वो क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे आते ही ये सेक्शन का पूरा कैपेसिटर आपका शॉर्ट बताएगा, यहाँ शॉर्टिंग, यहाँ शॉर्टिंग, यहाँ शॉर्टिंग, यहाँ तक शॉर्टिंग बताएगा। इसके बाद जो ये सेक्शन है यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बताएगी, खाली ये साइड के सेक्शंस में जो है ना वो शॉर्टिंग बताएगी, पूरे जगह पे, हर जगह पे। तो ये डिसाइड तो नहीं हो पा रहा है कि कैपेसिटर कौन सा शॉर्ट है, बट ये हीट होगा तो आप समझ जाओगे कि क्या ये हीट हो रहा है, तो हम इसे निकाल देंगे, शॉर्टिंग चलेगी। अब लेकिन इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग है कि इस कैपेसिटर में, इसमें वो कैसे फाइंड आउट करना, वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि रोजिन लगाया हमने। अब रोजिन में 5 एम्पियर जैसे ही आप दोगे ना, तो ये जो है वो ग्लो हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो शॉर्टिंग जो है वो हमें, यही कैपेसिटर जो है वो हीट होगा, क्योंकि क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके अंदर से होगा और ये ग्राउंड ऑलरेडी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का करंट फ्लो होगा ना, तो ये हीट जनरेट करेगा, ट्रांसमिटर डीसी को जो है ना वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एनर्जी को हम, जैसे ये डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ना वो हीट में कर देगा, जैसे आपका आयरन करता है, जैसे आपके ब्लोअर में लगा हुआ कॉइल करता है, वैसे सेम फॉर्म में ये कैपेसिटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो है वो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है, हम इसको निकाल देंगे, ऑटोमेटिक रीडिंग ओके हो जाएगी और फिर सही हो जाए। अब डिपेंड करता है इस कैपेसिटर को लगाना है या नहीं। अगर आपके पास है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आप लगा दो, बट एक दो निकालने से कुछ नहीं होता गाइस। बहुत सारे कारीगर क्या करते हैं, यहाँ कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, अब ये सब शॉर्ट ही बता रहा है, ये सब शॉर्ट बताएगा, तो वो क्या करें, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। अब इसको निकाल दिया यार, तो आईसी को जो वोल्टेज मिलनी है वो पेवर कहाँ रह गई। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम एसी को पेवर वोल्टेज दे, वो कैसे काम करेगा। जैसे डायरेक्ट अगर कोई अशुद्धि आई तो फ़ोन की लाइफ तो गई। अब फ़ोन जहाँ चलने वाला है 6 महीना 5 महीना, वहाँ वो 10 दिन 4 दिन में बंद हो जाएगा, फिर कस्टमर आपके पास लेके आएगा कि यार फ़ोन तो हमारा बंद हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से काम करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इस आईसी के अंदर शॉर्टिंग होगी, जैसे समझो इस आईसी के यहाँ से बहुत सारी लाइन निकली होती है, उनमें भी कैपेसिटर्स लगे होंगे। तो अगर ये मैं मान लेता हूँ कोई आईसी है, अब इसके अंदर ही शॉर्टिंग है, ये सब कैपेसिटर पे हमें शॉर्ट बता रहा है, इसके अंदर शॉर्टिंग है।
अब उस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये आईसी ग्लो होगी, यहाँ पे जब वोल्टेज आप दे दोगे तो ये आईसी जो है वो ग्लो हो जाएगी। अब वो आईसी ग्लो हो गई तो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा भाई ये आईसी खराब है और इस आईसी में ग्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, और जो है ना ये आईसी को रिप्लेसमेंट करना है तो हो, मतलब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेटवर्क सेक्शंस में जो है ना सेकेंडरी वोल्टेज भी आता है जो कि हमारे पावर आईसी से आता है। अब यहाँ से जैसे समझो, मैं आपको कैसे ड्रॉ करूँ, यहीं से बाईपास कर लेते हैं, या ये जो है यहाँ से आई, यहाँ से ऐसे पार कर लिया और यहाँ पे हमें इनपुट होगी, ठीक है। मैं ये नेटवर्क सेक्शन में गई, यहाँ पे हमें बहुत सारा कॉइल, कैपेसिटर्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको लगी रहेगी जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। स्विचिंग के लिए डायोड भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो वो स्विचिंग के ऊपर, डायोड के ऊपर वो कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊंगा अभी ना, तो आप मतलब सर के ऊपर से चला जाएगा, तो आप अभी उसको मत समझो, मैं आपको जितना मतलब बता रहा हूँ उसी बेस पे आप समझो। अब ये हो सकता है कि ये जो हमारी सेकेंडरी लाइन है, ये प्राइमरी लाइन नहीं है, प्राइमरी लाइन तो हमारी 4.2 थी, सेकेंडरी लाइन को वोल्टेज ड्रॉप, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि हमारे टच कनेक्टर पे अगर वोल्टेज चाहिए तो ऐसे में क्या होगा, फोन की कंडीशंस क्या होगी। अगर फ़ोन की कंडीशन क्या होगी, जैसे मैंने, अगर मेरे पास डीसी पावर सप्लाई है, मैंने यहाँ पे फ़ोन को लगाया और बेस पे भी लगाना है, आपको याद रखना, अगर बूट केबल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर बूट केबल नहीं है तो आप इसमें से एक तार जोड़ो, इसमें से भी एक तार जोड़ो और उसको ग्राउंड कर दो। और फिर लेकिन बहुत सारे फ़ोन जो होते हैं उनमें बेस केबल की रिक्वायरमेंट, बूट केबल की रिक्वायरमेंट होती है या बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये भी समझो कि फ़ोन को ऑन करने के लिए कभी कभी किसी किसी ब्रांड में जो है ना वो बेस लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कारीगर, या मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको पॉजिटिव निगेटिव हमेशा समझाया, लेकिन बेस और टेम्परेचर लाइन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है फ़ोन को ऑन करने के लिए। तो सम केसेस में अगर बूट केबल है, बहुत सारे बूट केबल वर्क भी नहीं कर रहे, तो क्या कर सकते हैं, बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी हमें वहाँ टाइम, उस टाइम पे। लेकिन बैटरी में एम्पेयर नहीं बढ़ा सकते, तो वो सब प्रॉब्लम मोबाइल रिपेयरिंग की है गाइस। अब क्या कर सकते हैं, उसी बेस पे हम ज़्यादा चल रहे हैं। शॉर्ट किलर जो है, शॉर्ट किलर भी आया था मार्केट में, बट वो भी उतना मतलब सफिशिएंट नहीं लगा मुझे तो, और उसकी वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम्स होती है जो आपको देखने को मिलेगी फील्ड में। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो कॉइल लगी है, ये हमारी 3.2 की वोल्टेज की लाइन थी जिसको हमने 2.8 में कन्वर्ट किया। 2.8 में आने के बाद टच पे यहाँ पे आ गई। अब टच में यहाँ पे इनपुट होने के बाद हमारे CPU से और बहुत जगह से यहाँ से सब लाइनें आएंगी उसके ऊपर। लेकिन अब क्या होगा, जैसे समझो इस आईसी के बाद शॉर्टिंग है, हमने फ़ोन को एम्पेयर दिया। अब हमारा फ़ोन अगर यहाँ से डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से भी अटैच है ना, तो भी जब तक हमारा ये अनेबल नहीं होगा, जैसे ये एक्टिव नहीं होगा, यहाँ तक तो वोल्टेज आ जाएगी, लेकिन ये एक्टिव नहीं हो रहा है तो वो शॉर्टिंग यहाँ पे दिखाएगा नहीं, यहाँ पे आपको वो शॉर्टिंग मिलेगी ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा फ़ोन वहाँ पे शॉर्ट। तो हमें यहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा, तो कैसे करना होगा, वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के बाद सम केसेस में आपको समझ में आता है, सम केसेस में नहीं आता कि शॉर्टिंग डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के बाद जो कैपेसिटर मिल रहा है उस कैपेसिटर पे वो मतलब अगर चेक करोगे तो शॉर्टिंग दिखती है किसी किसी फ़ोन में। वो डिपेंड करता है कि ये शॉर्टिंग किस तरीके की है। अगर यहाँ आईसी के किसी पॉइंट से अनेबल सिग्नल बन रहा है तो, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो आप क्या करो, सीधा डीसी पावर सप्लाई को यहाँ पे दो, ठीक है, बेस लाइन और ये सब पे दो, फोन को ऑन करो। फोन 150 एम्पेयर 200 एम्पेयर तक कंज्यूम 150 एम्पेयर तक कंज्यूम कर रहा है, तो इट मीन कि वो जो है ना हाफ शॉर्टिंग के यूनिट आ रहा है। मतलब जैसे ही हमारा ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है, अनेबल सिग्नल बना रहा है, वैसे फ़ोन आगे नहीं बढ़ रहा है और फिर ज़ीरो आ जा रहा है, तो हमारे पावर आईसी का प्रॉब्लम होगा। अब उसे कैसे चेक करना, तो उसे चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या करना है आपको, ये हमारा दो पोल हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया। अब हमने अगर पावर सप्लाई पे डीसी पावर सप्लाई दे दी है तो रेड को हमेशा यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई लगानी है। इन कंपोनेंट पे एक एक पे चेक करना है, कैपेसिटर्स, कॉइल का तो कॉन्सेप्ट अभी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन कैपेसिटर्स में आप चेक करोगे तो कैपेसिटर्स जो है ना वो कैपेसिटर्स पे इस तरीके से जो है ना आप ऐसे चेक करोगे तो अगर दोनों साइड बीट बना रहा है, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे एक जगह ग्राउंड कर दिया और इस
कैपेसिटर पे चेक किया, यहाँ पे हमारा जो है वो ग्राउंड बन रहा है, यहाँ पे हमारा जो है वो ग्राउंड बन रहा है, ठीक है। अब ये ग्राउंड बन रहा है, तो अब क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई को निकाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये आगे भी जाएगी, आगे भी जाएगी, और यहाँ पे निकली है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ही। तो अब इस कैपेसिटर की लाइन में शॉर्टिंग है, यहाँ पे मल्टीपल कैपेसिटर्स लगे होंगे, मल्टीपल कॉइल्स भी लगी होगी। कॉइल के कॉन्सेप्ट में मैं अभी आऊँगा, आप कैपेसिटर को ही समझो अभी तक, या डायोड या कुछ भी लगा होगा, ये वाला कंपोनेंट लगा होगा। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है जो है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अनेबल सिग्नल हमने दे दिया। अब हम चेक कर रहे हैं बीप की साउंड आ रही है, तो अब बीप की साउंड यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, इस लाइन में लगे हुए और कंपोनेंट है उन पे भी आ रही है। अब एग्जैक्टली ये कंपोनेंट शॉर्ट है कि ये कंपोनेंट शॉर्ट है, कैसे पता चलेगा? तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा रोजिन लगाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा पावर सेक्शन है, तो यहाँ पे पूरा रोजिन लगाना पड़ेगा। और सेम केसेस, अब मुझे पता है कि ये हमारी जो लाइन है वो 2.8 की। अब ये लाइन की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो ये लाइन की इंफॉर्मेशन मैक्सिमम जो पावर आईसी से वोल्टेज आउटपुट होता है वो 2.8 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 3.2 किया था, बट ये होता है, लेकिन मैं आपको कहीं पे कोई बताएगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं कि ये कॉन्सेप्ट राइट है, इसीलिए मैं आपको यही कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा कि 2.8 का ही समझो आप। 2.8 के कॉन्सेप्ट पे अभी आप समझो। तो 2.8 के कॉन्सेप्ट पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2.8 का वोल्टेज सेट किया अपने डीसी पावर सप्लाई पे। अब जो है ना, ब्लैक को ग्राउंड कर देंगे और 2 एम्पेयर देके देखेंगे। अब 2 एम्पेयर में अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, या ये कैपेसिटर या इसकी लाइन में लगा हुआ कुछ गर्म हो रहा है, या फिर ये आईसी ही गर्म हो रही है, अब वो लगाना कहाँ है? तो वो लगाना गाइस, मुझे ऐसे नॉर्मली तो अभी मैंने सर्किट ड्रॉ किया तो मुझे पता है कि ये साइड वाला ग्राउंड है, ये साइड वाला हमारा पॉजिटिव सप्लाई का। लेकिन जब आपको इस बोर्ड में कैसे पता चलेगा, जब आप डीसी पावर सप्लाई निकालोगे ना, तो आप एक साइड चेक करोगे तो बीप आएगी, एक साइड चेक करोगे तो बीप नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पे डीसी पावर सप्लाई नहीं लगी, अनेबल सिग्नल नहीं बन रहा है, तो वो कंपोनेंट एक्टिव नहीं है। और वो कंपोनेंट एक्टिव नहीं है तो वो नहीं बताएगा कि भाई मैं खराब हूँ या मेरी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ना, आपको क्या करना है कि नॉर्मल डीसी पावर सप्लाई हटा के फिर चेक करना है कंपोनेंट पे कि हाँ भाई, यहाँ पे एक जो है ग्राउंड है और एक साइड जो है वो कोई रीडिंग आ रही है, तो इट मीन कि जो है ना ये हमारा पॉजिटिव लाइन है जिस साइड रीडिंग आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, ये ब्लैक हमने ग्राउंड कर दिया और डीसी पावर सप्लाई पे 2.8 और 2 एम्पेयर दिया, यहाँ पे रखा, वो कंपोनेंट ग्लो होगा गाइस। अगर नहीं ग्लो हुआ तो 5 एम्पेयर दो, 5 एम्पेयर में तो वो ग्लो होना ही है। तो ये हाफ शॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। अब हाफ शॉर्टिंग में इतना आपने समझ लिया। अब लेट सपोज आप समझ गए कि कैपेसिटर को कैसे निकालना। अगर आईसी खराब है, आईसी ग्लो हुई, तो इट मीन कि आईसी को चेंज करना पड़ेगा। या समटाइम क्या होता है कि आईसी उठाने के बाद यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप जिद्दी हो कि आप आईसी उठाओगे और डायरेक्ट चेक करोगे कि यहाँ शॉर्टिंग क्यों बताए। तो जब आप आईसी उठाओगे, यहाँ की शॉर्टिंग निकल गई, तो इट मीन कि आपने से अगर आपको सेफ साइड खेलना है तो, क्योंकि अगर समझो ज़्यादा वोल्टेज देना है, अगर यहाँ पे समझो 2.8 में भी नहीं ग्लो हो रहा है, कभी कभी जिद्दी फ़ोन आ जाता है और ग्लो नहीं होता, तो क्या करना है, उस आईसी को उठाओ और फिर चेक करो कि फिर शॉर्टिंग बता रहा है या नहीं। अगर फिर भी, जैसे उस टाइम पे तो शॉर्टिंग नहीं बताएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर इस लाइन में शॉर्टिंग होगी तो वो बताएगी कि हाँ भाई इस लाइन ये पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग है, तो अगर मैंने इस यहाँ पे तभी तो रीडिंग बताएगा। लेकिन जब आप इस कंपोनेंट को निकाल दोगे ना, इस आईसी को उठा दोगे ना, तो यहाँ रीडिंग नहीं बताएगा, यहाँ तब बीप की साउंड आने लगेगी, तो इट मीन कि ये कैपेसिटर हमारा खराब है। और वो तब भी बता सकता है, जैसे बिना डीसी पावर सप्लाई अगर आपने नहीं दिया तब भी बता सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे जब आप काम करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि क्या हो गया। अब कॉइल की बात कर लेता हूँ कि कॉइल को अगर वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए लगाया गया है, तो वो जैसे वोल्टेज को कांस्टेंट करके देने के लिए लगा हुआ है, तो समटाइम क्या होता है, कॉइल जो है वो शॉर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो मैक्सिमम 2.8 वोल्टेज 2.8 आउटपुट चाहिए था और यहाँ पे 4.2 था। अब ये कॉइल लगाया, या मतलब ये कॉइल वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा गाइस, वोल्टेज ड्रॉप तो रेजिस्टेंस करेगा, बट कॉइल जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा। मतलब 2.8 तो एग्जैक्टली 2.8, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई ड्रॉप आउट नहीं। लेकिन आप
अपने मीटर में नहीं देख सकते। कल को अगर आप अपने मीटर में चेक करते हो और आपको पता चलता है कि नहीं, आकाश ने तो गलत बता दिया, ये क्या बात हो गई कि मतलब आकाश ने तो सही नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट में मल्टीमीटर आते हैं ये सस्ते होते हैं। इसके लिए आपको प्रोफेशनल जैसे 2-3 हज़ार का, 4 हज़ार का अच्छे ब्रांडेड अगर आप लेते हो तो उसमें आप ये देख सकते हो कि हाँ कॉइल की फ्लैक्चुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो 2.8, 2.7, 2.8, 2.7 या 2.81, 2.2, 1.2 ऐसा कुछ हो रहा है, और यहाँ पे आपने लगाया तो 2.8 ही आ रहा है। तो ये बेसिकली कॉइल का कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉइल में अगर कोई शॉर्टिंग आ गई, ठीक है, अब ये 4.2 की जगह पे वोल्टेज ड्रॉप करके, जैसे ये मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इसके जो राउंड होते हैं वो टर्न पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में, वो खैर वो तो एक कॉइल की बात हो गई, तो वो तो अभी मतलब बताने जाएंगे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो इसीलिए आप उसको मत समझो। अब समझो यहाँ पे 3.2 आने लगा, 2.8 की लाइन हो, तो इसके आगे जो लगा हुआ कंपोनेंट है भाई उसको तो हमें 2.8 देना है। तो इस केस में भी आपका फ़ोन जो है वो एक लोबो तक जाएगा, जैसे सैमसंग के लोबो तक गया और फिर रेस स्टार्ट हो गया। तो वो केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि वोल्टेज ड्रॉप होने की जगह पे लोगों पे स्टार्ट हो रहा है, और या तो फिर जो है ना ये कॉम्प सेक्शन हमारा जो है शॉर्ट कर रहा है, गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे वोल्ट जो कंपोनेंट लगे हैं इसकी लाइनिंग 2.8 की थी, तभी तो हमको यहाँ पे एकदम कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए था, तभी तो हमने कॉइल को डिज़ाइन किया था। अब कॉइल अपना काम नहीं कर रहा है तो ये सेक्शन हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हीट में कन्वर्ट करने की वजह से आपने देखा होगा कि इंडक्टर जैसे समझो अगर कॉइल होती है तो वो हमेशा अगर हिट हो रही है तो वो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करती है, तो बैटरी ड्रेन हो रही है, वो सब प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हाफ शॉर्टिंग में आएगी और ऐसे केसेस में आपकी कॉइल में प्रॉब्लम होती है। अब ये कॉइल में प्रॉब्लम होती है एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि आईसी भी तो हीट होती है, कैपेसिटर भी तो हीट होता है, तो वो भी हाफ ड्रेन में आएगा। कभी कभी फ़ोन आपका ऑन रहेगा और मतलब आपको फ़ोन वर्किंग में रहेगा, बैटरी ड्रेन होगी, तो उस केसेस में जो कंपोनेंट हीट होता है या जिस सेक्शन में हीट होता है उस सेक्शन में कौन सी कॉइल से जो वोल्टेज जा रहा है वो हमें चेक करना होता है। अगर वो कॉइल के वोल्टेज को आपने चेक कर लिया तो आप ये आसानी से समझ सकते हो कि हाँ भाई इसमें हमारे 4.2 की मतलब 2.8 की जगह पे 3.2 वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा सेक्शन ड्रेन हो रहा है और फ़ोन हमारा गर्म हो रहा है। तो अब आप ये समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट। कभी कभी ये कॉइल जो है वो पूरी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अब 4.2 वोल्टेज हो गया तो यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हैं ये भी ज़्यादा वोल्टेज में, जैसे अगर समझो ये वाला को मतलब डायोड रिवर्स फॉरवर्ड करके लगाया हुआ है यहाँ पे, या ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ईएन मतलब जैसे इसमें ट्रांजिस्टर लगा है स्विचिंग के लिए कि जब यहाँ से स्विच होगा और सीपीयू से कमांड मिलेगा तो मैं इस आईसी को जो है वो सिग्नल दे दूंगा। जैसे लेट सपोज मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि कस्टमर ने फ़ोन पे क्लिक किया कि भाई गाना बजा, तो गाना बजाने का एक सप्लाई हमारी ये एम्पलीफायर आईसी तक ऑलरेडी आके बैठी हुई है ये यहाँ से, और उसके बाद जो है ना इस वोल्टेज के थ्रू आगे बैठी हुई है। जैसी एक ट्रांजिस्टर जैसे डायोड लगा हुआ है, और डायोड लगाने के बाद यहाँ से जैसे हमारे इसको सिग्नल मिलेगा वो तुरंत अपना काम करना, ये सिग्नल जो है वो सीपीयू को देगा कि भाई ये सप्लाई तो हमारे यहाँ पे मिली हुई है। जैसे समझो ये एक ट्रांजिस्टर है, अरे ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहे हो यार, डायोड है, ठीक है। अब ये डायोड है, अरे सॉरी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है। अब ये एक सप्लाई तो हमारी आके यहाँ पे बैठी हुई है ऑलरेडी, ये एक सप्लाई आके बैठी हुई है। एक सप्लाई हमारे सीपीयू से यहाँ से सिग्नल दे दी कि भाई कस्टमर ने मतलब क्लिक कर दिया कि तुझे गाना बजाना है, तो अब गाना बजाने का ये सिग्नल इस आईसी को चला जाएगा और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो स्पीकर को प्ले करने लगेगा। तो ये जो है जैसे ये ट्रांजिस्टर आपको लाइट में हमेशा फ्लैश लाइट सेक्शंस में या लाइट सेक्शन में आपको मतलब डिस्प्ले लाइट सेक्शन में नहीं, फ्लैश लाइट के लिए देखने को मिलता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट में ये सारे कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। डायोड का यूज़ क्यों किया जाता है, सेफ्टी के पर्पज़ से मैंने आपको बताया। लाइट सेक्शन में क्यों यूज़ किया जाता है वो जब हम लाइट सेक्शन देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। कॉइल हमेशा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि नेटवर्क सेक्शंस के लिए कॉइल जो है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट है गाइस। किसी भी कॉइल या किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने नेटवर्क सेक्शन से उखाड़ दिया तो उस फ़ोन को बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए देखिए
ओवरऑल कॉन्सेप्ट को तो मैंने आपको समझा दिया। अब हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग और इस कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को क्या करना है गाइस, देखो यही चीज है जो आपको पैसे दे के सिखाई जाती है, और यही चीज मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ। मैं खुद भी पैसे लेता हूँ इन चीज़ों को सिखाने के लिए, लेकिन जो है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, आप एक काम करो, वीडियो को बार बार देखो, 2-4 बार देखो, रिवर्स कर करके फिर देखो कि मैंने कॉन्सेप्ट को क्या समझाया, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता था, क्या फ़ोन किस तरीके से काम करता है। सीरीज पैरेलल में मैं एग्जांपल दिया था मैंने आपको। अगर लेट सपोज ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, तो क्या हमारा ये शॉर्ट होएगा, ये शॉर्ट होएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे जो, सॉरी, ये शॉर्ट हो जाएगा गाइस, अगर मतलब ये हमने यहाँ से कुछ वोल्टेज दिया, अगर लेट सपोज, ठीक है, कुछ वोल्टेज दिया हमने और ये शॉर्टिंग हो गई यहाँ पे, तो ये पूरी जो ये लाइन, ये शॉर्ट होने की वजह से यहाँ भी शॉर्टिंग बताएगी, यहाँ भी शॉर्टिंग बताएगी, यहाँ भी शॉर्टिंग, यहाँ भी शॉर्टिंग, तो ये एक वोल्टेज नहीं मिलेगा इसको और ये काम नहीं करेगा। तो ये कैपेसिटर हमारा जो है वो ग्लो होगा, क्योंकि ये अगर शॉर्ट हो गया है तो हीट जनरेट करेगा और हमें फाइंड आउट करने में आसानी होगा। अब यहाँ पे कैसे होता है कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये कैपेसिटर हो गया, अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये दोनों वर्क करेगा, और ये जो है ना, वर्क करने के लिए जो है ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज देंगे हम, वो काम होगा। ये अपना नहीं काम करेगा, बट ये सारे दोनों अपने काम करेंगे, ये दोनों अपने काम करेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही समझ सकते हो कि कैपेसिटर हमेशा जो है वो फ़ोन में पैरेलल में क्यों दिया होता है, पैरेलल में देने का क्या रीज़न होता है। क्योंकि पैरेलल यहाँ पे है, पैरेलल में अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये काम करना बंद, ये काम करना बंद, और यहाँ से ये कंपोनेंट हीट होगा। बट इसमें क्या होगा, ये कंपोनेंट तो हीट होगा ही, वो बात की बात है, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट अपना काम करेंगे। जैसे ये खराब हो गया, 0 ohms का रेजिस्टेंस अगर ओपन हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गई, तब तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर शॉर्ट हो गया तो ये और ये मिलके अपना काम होता रहे। तो ये इस बेस पे आप समझ सकते हो, अगर ये खराब, यहाँ पे पैरेलल में अगर ये खराब हो गया तो इन दोनों को वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, तो वो अपना काम कैसे करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे भी आप समझ सकते हो। तो ओवरऑल पूरी कोशिश की है मैंने अच्छे से समझाने के लिए। काफ़ी मतलब मैं एनर्जी लॉस करता हूँ, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो प्लीज़ उस बेस पे तो एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूट में हमेशा सिखाने के पैसे लगते हैं, और यही चीज़ें अगर आप समझ जाते हो तो आप और बेहतर मोबाइल, जैसे मैं आपको ट्रांजिस्टर, डायोड और इस कॉन्सेप्ट को लेके भी समझा सकता हूँ, बट उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे मैं वो कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड भी है गाइस, बट इसी बेस पे है। अगर आप इसी बेस पे समझते हो तो आप समझ जाओगे, क्योंकि जेन्युइन चीज़ें, देखिए एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बता दूँ कि ज़िंदगी में आप हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपने खुद से सीखी है वो किसी का बाप आपके दिमाग से निकाल नहीं सकता, वो आपको हमेशा याद रहेगी। आप जब तक काम करोगे, जब तक फील्ड में रहोगे, जब तक जिंदा रहोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि अगर आप कहीं जा रहे हो और किसी रास्ते से आपको पता है एग्जैक्टली कि मुझे इस लोकेशन पे जाने के लिए इस रास्ते से जाना है, तो आप ज़िंदगी भर उस रास्ते को भूलोगे नहीं। आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि भाई मैं वहाँ पे आसानी से पहुँच सकता हूँ। अब मैं किसी को बोल दूँ, किसी को एड्रेस नहीं पता और मैं बोल दूँ कि भाई उस एड्रेस पे चले जाओ और वहाँ से, तो उसे जाहिर सी बात है 4-5 जन से पूछना पड़ेगा और फिर उसे कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा कि हाँ भाई इस रास्ते से जाना। फिर वो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि हाँ यार मैं तो यहाँ पे गया हूँ, मुझे पता है रास्ता, अब मैं आसानी से जा सकता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस चीज़ को खुद से समझोगे, डायोड, कैपेसिटर, कॉइल, रेजिस्टेंस या किसी भी चीज़ को आप समझोगे खुद से, वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर मैंने आपको बता दिया तो ये आप अभी जैसे इस वीडियो को ही देख के आप कॉइल, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया, बट अगर आप इसे 2-4 बार देखोगे ना तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आप नहीं देखोगे तो अपना ही लॉस करोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने आपको बता दिया। अब इस बेस पे काम करो, कॉन्सेप्ट को खुद से समझो और मुझे बताओ कि कितनी हेल्पफुल लगी वीडियोस। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।